Hello friends, good morning. Welcome to my YouTube channel Grab Physics and I'm विपिन पटेल. ओके हम स्टडी कर रहे हैं मोशन चैप्टर. ओके अब तक हमने क्या पढ़ा? व्हाट इज़ स्पीड, व्हाट इज़ वेलोसिटी, व्हाट इज़ एक्सेलरेशन और उसके ग्राफ भी पढ़े. ओके अब हम लेते हैं एक्सेलरेशन के कुछ एग्जांपल्स. ओके तो ये एग्जांपल है आपका उदाहरण का 8.4 राइट. ओके स्टेटमेंट कुछ ऐसा है इसका. स्टार्टिंग फ्रॉम अ स्टेशनरी पोजीशन राहुल पैडल्स हिज बाइसिकल टू अटेन अ वेलोसिटी 6 मीटर पर सेकंड इन 30 सेकंड. राइट. Then he applies brakes such that the velocity of the bicycle comes down to 4 meter per second in next 5 seconds. Calculate the acceleration of the bicycle in both cases. क्या बोल रहे हैं कि स्टार्टिंग में राहुल ने क्या किया, अपनी बाइसिकल जो स्टेशनरी पोजीशन पे थी मीन्स रेस्ट पे थी उसको पैडल मारता है और क्या करता है 6 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी अटेन करता है. कितने टाइम में? 30 सेकंड में. उसके बाद क्या करता है, वो ब्रेक लगाता है और ब्रेक लगाने से क्या होता है, साइकिल की जो वेलोसिटी है वो कम होती है. तो 6 पर थी, जैसे ही ब्रेक लगाया कितने पर आ गई, 4 मीटर पर सेकंड पर आ गई. कितने टाइम में? उसके 5 सेकंड में. राइट. तो क्या बोलते हैं कि दोनों केसेस में आपको एक्सेलरेशन निकालना है. तो हमको उसका बेसिक फॉर्मूला मालूम है. ठीक है. तो फॉर फर्स्ट केस चलिए फर्स्ट केस में हमको उसका पहले उसका फॉर्मूला लिखते हैं. a इज इक्वल टू वी माइनस यू डिवाइड बाई टी. ठीक है. तो हमको a निकालना है तो v u एंड t चाहिए. ओके तो फर्स्ट केस राइट. उसमें u कितना है, इनिशियल वेलोसिटी. तो हमको ये दे रखा है कि स्टार्टिंग में उसने कहाँ से स्टार्ट किया, स्टेशनरी पोजीशन से, एट रेस्ट से. तो उसकी वेलोसिटी इनिशियल कितनी होगी, 0. राइट. उसके बाद v कितना है, तो कितनी अटेन करता है वेलोसिटी, 6 मीटर पर सेकंड. राइट. कितने टाइम में, तो t दिया हुआ है आपको 30 सेकंड. ठीक है. तो u v और t आपके पास है, रख दो इसको फॉर्मूला में. तो a इज इक्वल टू वी है 6 माइनस यू है 0 डिवाइड बाय 30. तो ए की वैल्यू कितनी आई, 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. यूनिट है इसका एक्सेलरेशन का. बराबर. 6/30 कितना होगा, 1/5 से कैंसिल कर सकते हैं इसको. देखो ये 6/30 रहेगा, इसको आप क्या लिख सकते हो, 1/5. और 1/5 कितना होगा, 0.2 आएगा. ठीक है, 0.2. ओके तो क्या बोलते हैं कि उसका जो एक्सेलरेशन है 30 सेकंड में वो कितना आएगा, 0.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके अब लेते हैं सेकंड केस. इसमें भी u v और t चाहिए, a निकालना है. ठीक है. ओके तो देखो अब क्या बोलते हैं कि देन ही अप्लाइज ब्रेक such that the velocity of bicycle comes down to 4 मीटर पर सेकंड. तो यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी और फाइनल कितनी होगी. तो क्या होता है, ब्रेक लगाने के बाद 5 सेकंड में वेलोसिटी कितनी हो जाती है, 4 मीटर पर सेकंड. तो ये 4 मीटर पर सेकंड कौन सी वेलोसिटी है, फाइनल. ठीक है ना. ब्रेक लगाने के 5 सेकंड बाद लास्ट की वेलोसिटी है. तो आपको v दिया हुआ है 4 मीटर पर सेकंड. तो फिर इनिशियल वेलोसिटी कितनी होगी, तो जहां उसने ब्रेक लगाना स्टार्ट किया उस टाइम पर जो थी वेलोसिटी उसको हम क्या बोलेंगे, इसकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है ना. तो उसने ब्रेक लगाना कब स्टार्ट किया, जब उसकी वेलोसिटी कहां पर पहुंच गई थी, 6 मीटर पर सेकंड पर. तब उसने ब्रेक लगाया और फिर घट के कितनी हो गई, 4 मीटर पर सेकंड. तो ये जो 6 मीटर पर सेकंड है ये क्या होगी, उसकी इनिशियल वेलोसिटी. तो देखो फर्स्ट केस में जो फाइनल वेलोसिटी थी वो सेकंड केस में क्या बन गई, उसकी इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है ना. ओके चलिए टाइम कितना है, तो टाइम दिया हुआ है आपको 5 सेकंड.
ठीक है, 5 सेकंड दिया हुआ है। ओके, फिर से इसको रख दो फॉर्मूला में, तो a इज इक्वल टू वी माइनस यू, वी है 4 माइनस यू है 6 डिवाइड बाय टाइम है 5, तो ये कितना आएगा -2 डिवाइड बाय 5, तो ये आप लिख सकते हो -0.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, राइट। ओके, तो अब देखो फर्स्ट केस में एक्सेलरेशन का साइन कौन सा है, पॉजिटिव है, देखा, और सेकंड केस में कैसा है, नेगेटिव है। तो ये भी मैंने आपको समझाया था, क्या होता है व्हेन एक्सेलरेशन कैन बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो हमने आगे पढ़ा था क्या, कि जब वेलोसिटी इंक्रीज होती है ना तब एक्सेलरेशन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो देखो फर्स्ट केस में क्या हुआ, वेलोसिटी 0 से लेके कहाँ पहुँच गई 6, इंक्रीज हुई, तो ए की वैल्यू कैसी आई, पॉजिटिव। उसके बाद जैसे राहुल ने ब्रेक लगाया क्या होता है, वेलोसिटी डिक्रीज होती है, 6 से कहाँ पर पहुँच गई, 4 पे पहुँच गई। तो ये जो डिक्रीज हुआ तो उसकी वजह से क्या हुआ, ये जो माइनस किया आपने, तो ये आपका आंसर कैसा आया, माइनस, तो ए माइनस में है, राइट। तो जब वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो ए प्लस होगा, जब डिक्रीज होगी तो ए माइनस होगा। और ये भी हमने बोला था कि नेगेटिव एक्सेलरेशन का हमने एक दूसरा भी नाम दिया था, क्या दिया था, डिसेलरेशन, राइट। तो इसको आप डिसेलरेशन भी बोल सकते हो। ओके, तो व्हाट इज डिसेलरेशन, तो सीधा साधा फॉर्मूला हो गया हमारा, नेगेटिव एक्सेलरेशन इज कॉल्ड डिसेलरेशन, राइट। ओके, चलिए, तो ये हमारा हो गया बेसिक एग्जांपल एक्सेलरेशन का। उसके बाद ये वाला एग्जांपल एक्सरसाइज का एग्जांपल है नंबर 3। क्या बोल रहे हैं कि अब्दुल वाइल ड्राइविंग टू स्कूल कंप्यूट द एवरेज स्पीड फॉर हिज ट्रिप टू बी 20 किलोमीटर पर आवर ऑन हिज रिटर्न। ओके, फिर से, अब्दुल while driving to school compute the average speed for his trip to be 20 km per hour. On his return trip along the same route there is a less traffic and the average speed is 30 km per hour. What is the average speed of the Abdul's trip? Okay. तो एग्जाम्पल आपको क्या समझाना चाहते हैं कि अब्दुल है वो स्कूल के लिए निकलता है, ठीक है, और अपनी स्पीड को कंप्यूट करता है, उसको कैलकुलेट मेज़र करता है उसको। तो उसको क्या मालूम पड़ता है कि जाते वक्त, मतलब घर से स्कूल जाते वक्त उसकी जो एवरेज स्पीड है वो कितनी होती है, 20 किलोमीटर पर आवर। और उसी रास्ते पर ऑन हिज रिटर्न ट्रिप, उसी रास्ते से स्कूल से जब वो घर आता है वापस, तब ट्रैफिक थोड़ा सा कम होता है रास्ते में, तो क्या होता है उसकी जो स्पीड वो बढ़ जाती है और इसकी एवरेज स्पीड जो है ना वो 30 किलोमीटर पर आवर रहती है। तो क्या बोलते हैं, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द अब्दुल ट्रिप। तो ये जो आपको स्पीड दी हुई है ना अलग अलग सेपरेट, 20 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, वो एवरेज स्पीड है, लेकिन कहाँ की है, तो फर्स्ट 20 किलोमीटर पर आवर जो एवरेज स्पीड है वो घर से स्कूल तक जाने की है, और ये 30 वाली है वो स्कूल से घर आने की है। तो ये अलग अलग आपको जाने की और आने की एवरेज स्पीड दी हुई है, और आपको निकालनी क्या है, अब्दुल की ट्रिप की एवरेज स्पीड, ट्रिप की, पूरे ट्रिप की, मतलब आने की जाने की दोनों की कंबाइन। ओके, तो थोड़ा सा एग्जाम्पल है, ठीक है, ये थोड़ा सा ट्रिकी एग्जाम्पल है, आपको थोड़ा सा सोचना होगा इसमें कि हमको ये मालूम है कि व्हाट इज एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड वी एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ये हमने फॉर्मूला पढ़ा था, लेकिन एग्जाम्पल में तो क्या है, ना ही डिस्टेंस दिया हुआ है ना ही टाइम दिया हुआ है, हमको सिर्फ क्या दिया है, आने की और जाने की एवरेज स्पीड दी हुई है, राइट। तो हम इससे कैसे एवरेज स्पीड निकालेंगे, अगर हमको डिस्टेंस दिया होता, टाइम दिया होता, दोनों को डिवाइड कर दे तो ये एग्जाम्पल बन जाता हमारा, लेकिन हमने स्टेटमेंट में तो कुछ दिया हुआ नहीं है,
तो हम क्या करेंगे, थोड़ा सा एजम्पशन करेंगे, थोड़ा सा एज्यूम कर लेंगे। मान लीजिए ये राहुल का घर है, ठीक है, फिगर से आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। मान ये होम है राहुल का और ये स्कूल है, ठीक है। तो ये क्या करता है, होम से स्कूल तक जाता है ऐसे, इस तरह से। मान लीजिए सपोज घर से स्कूल तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, या फिर मान लीजिए s है। डिस्टेंस तो हम कैसे डिनोट करते हैं, s से, s डिस्टेंस है, एज्यूम कर लिया, राइट, ओके। तो जब वो स्कूल से वापस घर आएगा तब भी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, s जितना, राइट। तो जाने का और आने का दोनों सेम डिस्टेंस रहेगा, ओके। अब ये जब जाने की बात करते हैं, जब डिस्टेंस s है तो तब उसकी स्पीड कितनी है, एवरेज स्पीड जाने की कितनी है, 20 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। ये उसकी स्पीड है 20 किलोमीटर पर आवर, राइट, ओके। और उसके बाद क्या होता है, जब वो ऐसे वापस आता है स्कूल से तब भी वो कितना डिस्टेंस ट्रैवल करेगा, s, तब उसकी स्पीड कितनी है, 30 किलोमीटर पर आवर है, ओके। चलिए, तो हम क्या करते हैं, हमको टोटल डिस्टेंस तो मिल गया, हमने एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए डिस्टेंस कितना है, घर से स्कूल का s है, तो टोटल डिस्टेंस कितना हुआ, s प्लस s, जाने का और वापस आने का टोटल ट्रिप का डिस्टेंस कितना हुआ, 2s हो गया, ओके। टोटल टाइम कितना हुआ, क्या टाइम हमने यहाँ पे दिया हुआ है, टाइम नहीं है, लेकिन हम टाइम निकाल सकते हैं ज़रूर। कैसे निकालेंगे, ऐसे देखो, ये जो स्पीड है उसको हम मान लीजिए बोल लेते हैं v1 जाने की स्पीड, और इसको हम बोल लेते हैं मान लीजिए v2 वापस आने की स्पीड, क्लियर, ओके। तो देखो हमने ये तो पढ़ा था कि स्पीड v इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये तो हमने पढ़ा है। तो अगर हमको टाइम चाहिए और टाइम दिया हुआ नहीं है तो हम इस फॉर्मूले से टाइम कैसे निकालेंगे, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, ये हो जाएगा ना। ये जो हमने फॉर्मूला लिखा था वो किसका था, एवरेज स्पीड का, पूरी ट्रिप का है। लेकिन अगर एक अलग पार्ट का, मतलब हम दो पार्ट कर दें एग्जाम्पल के, एक घर से स्कूल का और दूसरा स्कूल से घर का, तो ये जो एक पार्ट है इसमें हमको क्या दिया हुआ है, डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया और दी हुई है स्पीड। तो अगर डिस्टेंस और स्पीड से हम क्या करेंगे, तो ये स्पीड का लगा है फॉर्मूला, तो टाइम कितना हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो हम इसको सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस है s और स्पीड का सिंबल है v, तो t इज इक्वल टू क्या होगा, s अपॉन v। अब मान लीजिए घर से स्कूल तक ये जो ट्रिप है, मतलब घर से स्कूल तक का डिस्टेंस जो, उसमें टाइम लगता है उसको t1, तो ये t1 कितना होगा, तो यहाँ पर लगा दो, तो t1 इज इक्वल टू हाउ मच, तो s डिस्टेंस है डिवाइड बाय स्पीड कितनी है, v1 है कि नहीं। समझो फिर से, ये जो आधी ट्रिप है होम से स्कूल तक का, उसमें हमको क्या दिया हुआ है, उसकी स्पीड दी हुई है और डिस्टेंस हमने एज्यूम कर लिया s, तो टाइम कैसे निकलेगा, तो ऐसे यहाँ से स्पीड का जो फॉर्मूला था हमारा उसमें हमने टाइम को ऐसे सब्जेक्ट बना दिया, तो क्या हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है s और स्पीड कितनी है v1, तो हमने क्या किया कि t1 इज इक्वल टू s अपॉन v2। सेम स्कूल से घर के लिए क्या होगा, तो डिस्टेंस तो s है, v2 स्पीड है और टाइम ले लीजिए t2, तो दूसरा क्या होगा, t2 क्या होगा, s अपॉन v2। और हम बोल सकते हैं कि होम से स्कूल और स्कूल से होम ऐसे उसने ट्रिप किया, तो टोटल टाइम कितना हुआ, तो टोटल टाइम t इज इक्वल टू कितना होगा, t1 प्लस t2, समझ रहे हो, टोटल टाइम हुआ t1 प्लस t2। तो ठीक है, हमको ये फॉर्मूला मिल गया, हमने ये कर दिया। देखो अब ये जो हमारा फॉर्मूला था एवरेज स्पीड का, उसमें वैल्यू रख दो, v एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस कितना है, s प्लस s, ठीक है, s प्लस s डिवाइड बाय टोटल टाइम कितना है, t1 प्लस t2, ओके। तो ऊपर आ गया 2s डिवाइड बाय नीचे
T1 प्लस T2, और T1 कितना था, S अपॉन V1 प्लस T2 कितना था, S अपॉन V2, ये था, हमने निकाल लिया इससे। ओके, अब क्या करोगे, तो यहाँ से S को कॉमन निकालो नीचे से ऐसे, तो ये क्या होगा, 2S एज इट इज़ लिखोगे आप। S को आपने कॉमन निकाल लिया तो ब्रैकेट में क्या बचा, 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2, ये बचा। ओके, ऊपर नीचे S कैंसल, ठीक है। ओके, 2 डिवाइड बाय, चलो 1 अपॉन V1 प्लस 1 अपॉन V2 को अगर आप सिंप्लीफाई करना चाहते हो तो LCM कितना होगा, V1 V2 LCM होगा कि नहीं, दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ओके, और यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई करोगे, V2 से, और यहाँ पे V1 से, तो क्या होगा, V2 प्लस V1 होगा कि नहीं। ओके, अब ये क्या है, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ पर जाएगा, न्यूमरेटर में, तो ये होगा 2V1 V2 डिवाइड बाय V1 प्लस V2, हो गया ना। ओके, अब आपको मालूम है दोनों की वैल्यू, तो V एवरेज इज इक्वल टू 2, V1 कितना है, V1 है आपको 20 किलोमीटर पर आवर है, 20 मल्टीप्लाई बाय V2 कितना है, 30 डिवाइड बाय दोनों का सम 20 प्लस 30, तो कितना आएगा, 1200 डिवाइड बाय 50, यह कैंसिल कर दो। ओके, और ये आएगा 24 किलोमीटर पर आवर, राइट। यहाँ पर हमने मीटर पर सेकंड में स्पीड निकाल सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये भी आंसर हमारा, तो V1 V2 को हमने किलोमीटर पर आवर में ही लिख दिया उसको, तो ये जो एवरेज स्पीड थी वो भी हमको किस यूनिट में मिलेगी, किलोमीटर पर आवर, राइट। तो ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, बुक का सबसे अच्छा एग्जाम्पल ये है, क्यों, क्योंकि इसमें हम जो फॉर्मूला यूज़ करते हैं ना, उसकी एक भी क्वांटिटी हमको नहीं दी हुई है, फिर भी हमने इसको बना दिया। देखो, टोटल डिस्टेंस एज्यूम करके बना दिया, और टाइम को कैसे निकाल दिया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड को करके कैसे निकाल दिया, राइट। तो हमको अब ये रिजल्ट मिल गया। देखो, एक फॉर्मूला बन गया हमारा, ये फॉर्मूला कि जब ऑब्जेक्ट जाते वक्त उसकी स्पीड अलग होती है और उसी जगह पे वापस आते वक्त स्पीड अलग अलग होती है। सुनो फिर से, जब ऑब्जेक्ट मूव करता है, ट्रैवल करता है, तब अगर आपको जाने की और वापस उसी जगह पर आने के लिए दोनों अलग अलग स्पीड यूज़ करता है ना वो, तो उसकी जो एवरेज स्पीड होती है ना, वो कितनी होती है, कब कैसे निकालोगे, इस फॉर्मूले से सीधा 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2। अगर आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन में MCQ में पूछा जाता है ये एग्जाम्पल, तो आपको ये सब कैलकुलेशन नहीं करनी है, आपको सिर्फ फॉर्मूला लगाना है इसका। ये किसके लिए फॉर्मूला है, ऑब्जेक्ट क्या करता है, जिस पोजीशन से स्टार्ट करता है उसी पोजीशन पर वापस आता है, उसी रास्ते पर वापस आता है, लेकिन अलग अलग दो स्पीड से, जाते वक्त अलग स्पीड है, वापस आते वक्त अलग स्पीड है। तो अगर पूरे ट्रिप की आपको एवरेज स्पीड निकालनी है, ठीक है ना, तो आप सीधा ये फॉर्मूला लगा सकते हैं 2V1 V2 अपॉन V1 प्लस V2, जहाँ V1 V2 क्या है, जाने की स्पीड, और V2 क्या है, आने की स्पीड है, राइट। तो ये एग्जाम्पल आपका बन गया। ओके, चलिए, आई होप आपको ये मालूम पड़ गया होगा। ओके, उसके बाद एक्सरसाइज का एग्जाम्पल नंबर 5, अ ड्राइवर ऑफ अ कार ट्रैवलिंग एट 52 किलोमीटर पर आवर applies brakes and accelerates uniformly in the opposite direction. The car stops after 5 seconds. Another driver going at a 34 km per hour in another car applies his brakes slowly and stops 10 seconds. On the same graph paper, plot speed versus time graph for two cars. Which of the two cars traveled farther after the brakes were applied? क्या बोल रहे हैं कि दो ड्राइवर हैं, वो दोनों अलग अलग व्हीकल मतलब कार लेके चलते हैं। फर्स्ट ड्राइवर ने क्या किया, जो कार 52 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी उसकी स्पीड, उसको ब्रेक लगाया, और क्या होता है, वो
एक्सेलरेट यूनिफॉर्मली, मतलब आपको मालूम है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है, इक्वल टाइम इंटरवल में स्पीड जो है वो इक्वली इंक्रीज होती है या फिर डिक्रीज होती है। ये मैंने आपको समझाया था, इंक्रीज होना या फिर डिक्रीज होना दोनों को हम क्या बोलेंगे, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यहाँ पर ये क्या करता है, जो कार 52 किलोमीटर पर आवर से जा रही है उसको ब्रेक लगाता है और क्या होता है, वो कार स्लो डाउन होगी तो हम क्या बोलेंगे उसको, डिसेलरेशन होती है, मतलब नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा उसका यूनिफॉर्मली। ओके क्लियर। और क्या होता है, जो कार है ना वो 5 सेकंड में स्टॉप हो जाती है, रेस्ट पे आ जाती है। ओके दूसरा ड्राइवर है वो क्या करता है, अपनी कार जो 34 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है उसको वो ब्रेक लगाता है, ठीक है ना, और वो कहाँ तक स्टॉप होती है, 10 सेकंड में। तो क्या बोलते हैं, दोनों कार का जो एक्सेलरेशन है ना, मतलब उसका जो मोशन, उनका हमें ग्राफ ड्रॉ करना है एक ही ग्राफ में, राइट। और दूसरा क्या बोल रहे हैं, विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फार्दर आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड, दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा ट्रैवल करेगी जब तक वो स्टॉप होगी। इसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। आपने सुना होगा जब भी कोई व्हीकल है वो मोशन में होता है और अगर वो ब्रेक लगाए तो क्या होगा, वो ऐसे झट से स्टॉप नहीं होता है, वो रुकते रुकते थोड़ा सा आगे जाता है और बाद में वो स्टॉप होता है। तो ब्रेक लगाने के बाद जब तक वो रेस्ट में नहीं आया, इन दोनों के बीच में कुछ डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, उसको हम बोलते हैं स्टॉपिंग डिस्टेंस। एज नेम सजेस्ट, स्टॉपिंग डिस्टेंस का मतलब ये होता है कि डिस्टेंस ट्रैवल्ड बिफोर स्टॉप, स्टॉप होने से पहले का डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलेंगे, स्टॉपिंग डिस्टेंस। तो ये क्या बोल रहे हैं कि दोनों कार जो है उसमें किसका स्टॉपिंग डिस्टेंस ज़्यादा होगा, कौन दूर तक जाएगा स्टॉप होने के पहले, राइट। ओके तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, पहले हम इसका ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ किसके पीछे का रखना है, स्पीड वर्सेस टाइम। तो वाई एक्सिस पर स्पीड रख दो और इस पर टाइम रख दो। अब स्पीड बोलो या फिर वेलोसिटी बोलो, दोनों सेम ही है क्योंकि हम स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ रहे हैं, राइट। ओके तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ है और हमको क्या देगा, एक्सेलरेशन। हमको ये बोला भी है कि एक्सेलरेशन होता है यूनिफॉर्म, ठीक है। और हमने ये पढ़ा था कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का जो ग्राफ है वो कैसा आता है, ये रहा देखो, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन कैसा आता है, इंक्लाइन स्ट्रेट लाइन, मतलब जो भी पॉइंट्स आप डिफाइन करते हो सबको ऐसे जोड़ देना है, ऐसे स्ट्रेट लाइन आएगा, ठीक है ना। ओके तो इससे का यूज़ करते हैं हम यहाँ पर। देखो फर्स्ट में क्या होता है, 52 किलोमीटर पर आवर से वो जाता है। ओके फर्स्ट आपको क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करने से पहले आपको ये जो स्पीड है, देखो टाइम आपको किस यूनिट में दिया हुआ है, सेकंड में, 5 सेकंड 10 सेकंड, और स्पीड किस यूनिट में है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये नहीं चलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके तो फर्स्ट कार की स्पीड, इसको हम बोलते हैं V1 बोल देते हैं, ठीक है। कितनी है, 52 किलोमीटर पर आवर है। इसको आप मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या करना पड़ेगा, 52 मल्टीप्लाइड बाय 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा, मीटर पर सेकंड, और ये वैल्यू आती है 14.4 मीटर पर सेकंड। तो ये कार 1 की स्पीड है, ठीक है। ओके सेकंड कार की स्पीड को हम बोलते हैं, मान लीजिए V2 है, ठीक है। ओके इसकी वैल्यू कितनी है, 34 किलोमीटर पर आवर। तो ये कितना आएगा, 34 मल्टीप्लाइड बाय 5/18, और ये आ गया मीटर पर सेकंड में, और इसकी वैल्यू आती है 9.4 मीटर पर सेकंड। क्लियर। ओके तो ये इसकी इनिशियली स्पीड है कि इतनी स्पीड से दोनों कार जा रही है, और दोनों में क्या सेम है, दोनों कार ब्रेक्स लगाती है और स्टॉप्स हो जाती है। तो हमको ये मालूम है कि स्टॉप होने के बाद उसकी जो स्पीड है वो कैसी होगी, फाइनल स्पीड कैसी होगी, 0।
तो मतलब इनिशियली जितनी स्पीड थी उसकी, मतलब मान लीजिए फर्स्ट कार की शुरुआत की स्पीड है 14.4 मीटर पर सेकंड और लास्ट स्पीड फाइनल स्पीड क्या होगी उसकी 0। उसके बाद सेकंड कार की इनिशियल स्पीड है 9.4, फाइनल क्या होगी 0। ओके चलिए, तो दोनों कार की हमको इनिशियल एंड फाइनल स्पीड पता है। क्लियर? ओके, मान लीजिए ये ओके इसको u1 लिख देते हैं। इनिशियल स्पीड को हम क्या बोलते हैं, u बोलते हैं ना, तो ये u1 है और ये v1 है। फाइनल स्पीड कितनी होगी इसकी 0 और ये u2 है, u2 और v2 क्या होगा 0। फिर से सुनो, कार 1 की इनिशियल स्पीड कितनी है 14.4 मीटर पर सेकंड है, ठीक है ना। ओके, और इसकी फाइनल स्पीड क्या है, तो उसको हम v1 बोलते हैं। तो एक u1 इनिशियल स्पीड, v1 फाइनल स्पीड, वो 0 है। इस तरह से सेकंड कार की इनिशियल स्पीड u2 और ये v2 0, राइट। तो ये जो 1 सिंबल है ये कार 1 के लिए और 2 सिंबल है वो कार 2 के लिए। ओके, अब देखो फर्स्ट कार का ग्राफ बनाते हैं, ठीक है। चलो, तो फर्स्ट कार की इनिशियल स्पीड कितनी थी 14.4 मीटर पर सेकंड। ये कहाँ पर आएगा, तो देखो यहाँ पर ये जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस है उस पर मैंने वैल्यू लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो टाइम की एक्सिस में मैंने टाइम कितना लिखा है, तो ये टाइम 0 है, उसके बाद ये 5 सेकंड है और ये 10 सेकंड है। मैंने बीच की वैल्यू नहीं लिखी है, ठीक है, 1 2 3 4 ऐसे, ज़रूरत नहीं है इसकी लिखने की मुझे, इसलिए मैंने शॉर्ट में 5 और 10 लिख दिया सिर्फ। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, तो 4, उसके बाद 8, उसके बाद 12, उसके बाद 16, उसके बाद 20, इस तरह से। कैसे लिखा देखो मैंने 4 8 दो। देखो जब भी आप एक्सिस पर वैल्यू रखते हो ना तो आप कोई भी वैल्यू लिख सकते हो, लेकिन गैप उसका इक्वल होना चाहिए। देखो यहाँ पे मैंने सिर्फ 3 ही वैल्यू लिखी, तो दोनों का गैप देखो, 0 से 5 का गैप कितना है 5 सेकंड है, उसके बाद 5 से 10 का गैप कितना है 5 सेकंड है, तो ये इक्वल रहना चाहिए। वैसे यहाँ पे देखो 0 से 4 का गैप कितना है 4 है, उसके बाद 4 से 8 का फिर 4, 8 से 12 का 4, 12 से 16 का 4, इस तरह से। तो 4 का गैप रख सकते हो आप, राइट। अब देखो इनिशियल स्पीड कितनी है 14.4। अब इनिशियल स्पीड पर टाइम कितना होता है, टाइम 0 होता है ना। जब भी आप ऑब्जर्वेशन स्टार्ट करते हो तो टाइम 0 से स्टार्ट करते हो, तो हम क्या बोलते हैं कि t=0 टाइम पर कार 1 की इनिशियल स्पीड कितनी है 14.4। तो 0 टाइम यहाँ पर है और इसकी स्पीड 14.4 कहाँ पर आएगा, देखो तो 12 और 16 के बीच 14 आएगा ये वैल्यू। तो देखो यहाँ पर कुछ मैं पॉइंट मार्क कर देता हूँ यहाँ पर। ओके, ये इसकी इनिशियल स्पीड है। ये क्या बोल रहे हैं कि जब टाइम 0 था, टाइम की एक्सिस पर टाइम 0 था यहाँ पर, तब उसकी स्पीड कितनी थी 14.4। क्लियर? ओके, फिर क्या हुआ, कितना टाइम 5 सेकंड में क्या होता है, वो एट रेस्ट पे आ जाती है, कार स्टॉप हो जाती है। तो अब हम क्या करेंगे, 5 सेकंड में अगर कार रेस्ट पे आती है तो उसकी स्पीड कितनी होती है 0। तो दूसरा पॉइंट यहाँ पर आएगा। समझो क्या किया मैंने, जब टाइम 0 होता है ना और उसकी कुछ स्पीड होती है तो हमारा पॉइंट किस एक्सिस पर आता है, वाई एक्सिस पर आता है, वेलोसिटी की एक्सिस पर पॉइंट आता है। और जब स्पीड या फिर वेलोसिटी 0 होती है और टाइम कुछ होता है तब वो पॉइंट कहाँ पर आता है, एक्स एक्सिस पर आता है, राइट। तो यहाँ पर मैंने 5 सेकंड पर पॉइंट मार्क किया। ये क्या बोल रहा है कि 5 सेकंड पे उसकी स्पीड कितनी है, तो ये पॉइंट वाई एक्सिस पर नहीं है, वो एक्स एक्सिस पर है, तो उसका वाई कितना होता है 0 होता है। ओके, अब दोनों को ऐसे कनेक्ट कर दो। हमको मालूम है कि ये मोशन कैसा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन है और उसका शेप कैसा आता है, स्ट्रेट लाइन। तो हम क्या करेंगे, फाइनल स्पीड और इनिशियल हमको अगर मालूम हो गई तो दोनों को ऐसे हम कनेक्ट कर देंगे, ठीक है ना, इस तरह से। तो ये आ गया हमारा ग्राफ, किसके लिए, कार ए के लिए, ठीक है। ओके, अब दूसरा कार बी के लिए क्या होता है, तो कार की बी की इनिशियल कितना है, इसका वेलोसिटी 9.4 और फाइनली 10 सेकंड के बाद ये रेस्ट पे आ जाती है, स्टॉप्स हो जाती है, ठीक है। तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी 0।
तो 9.4 कहाँ पे आएगा, तो 8 और 12 के बीच वैल्यू आएगी इसकी। तो यहाँ पर मान लीजिए अप्रोक्सीमेटली मार्क करते हैं, यहाँ पर ये वेलोसिटी है इसकी, और 10 पर वो स्टॉप्स हो गया, तो ऐसे यहाँ पर आएगा। तो ये ग्राफ कैसा आएगा इसका, इस तरह से। ये एरो क्या बोलता है, एरो क्या दिखाता है, दोनों में मैंने डाउन एरो दिखाया, देखो यहाँ से लेके यहाँ तक। ये क्या बोल रहे हैं कि पहले स्पीड ज़्यादा थी, उसके बाद कम हो रही है, मतलब स्पीड डिक्रीज़ हो रही है। तो इस तरह से एरो क्या दिखाता है कि स्पीड डिक्रीजिंग दोनों में। ओके, तो ये आ गया आपका ग्राफ का शेप। तो आपका फर्स्ट पॉइंट हो गया कि ऑन द सेम ग्राफ पेपर प्लॉट द स्पीड वर्सेस टाइम ग्राफ। तो देखो एक ही ग्राफ में हमने दो कार के ग्राफ ड्रॉ कर दिए, और ये है कार बी, ठीक है। ओके, कैसे ड्रॉ किया हमने, तो दोनों कार की हमको इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी या फिर स्पीड हमको मालूम थी। तो बस हमने इनिशियल स्पीड को ऐसे मार्क कर दिया और फाइनल स्पीड को मार्क कर दिया, और दोनों को ऐसे स्ट्रेट लाइन से कनेक्ट कर दिया, क्योंकि हमको मालूम है कि यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में क्या होता है, ग्राफ जो आएगा वो स्ट्रेट लाइन आता है। तो बस दो वेलोसिटी हमको मालूम थे, दोनों को कनेक्ट कर दिया, ए और बी का। अब देखो दूसरा पॉइंट क्या है कि विच ऑफ द टू कार्स ट्रैवल फारदेस्ट आफ्टर द ब्रेक्स वेर अप्लाइड। दोनों में से कौन सी कार ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो ये हमारा है 9.4, ये पॉइंट 9.4 वाला, राइट। और ये पॉइंट कितना है हमारा 14.4, क्लियर। ओके, अब हमको मालूम है कि स्पीड टाइम ग्राफ या फिर वेलोसिटी टाइम ग्राफ का अगर हम एरिया निकाल ले तो इससे क्या होगा, हमको डिस्टेंस मिलता है। हमने ये देखा था, देखो यहाँ पर इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ डिस्टेंस क्या होता है, एरिया एनक्लोज बाय द वेलोसिटी टाइम ग्राफ विथ टाइम एक्सिस। तो हम क्या बोल रहे हैं कि कार ए कितना एरिया कवर करता है, ये एरिया कार ए का है, देखो देखा ये ट्राइंगल, और कार बी का कितना है, तो ये कार बी का है। तो रेड पोर्शन वाला कार बी का है और ब्लू पोर्शन वाला कार ए का है। तो देखो क्या लिखेंगे, फॉर कार ए डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, क्लियर। ओके, तो कार ए का ये जो एरिया है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, तो क्या होगा, हाफ इंटू बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, हो गया। ओके, 1/2। चलिए कार ए का जो एरिया है इसका बेस कितना है, तो बेस यहाँ से यहाँ तक होगा, ये बेस है इसका, कितना है 0 से लेके 5, तो बेस हो गया इसका 5 मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक क्या होगा, इसका परपेंडिकुलर होगा। तो ये कितना है, तो 0 से लेके यहाँ तक पॉइंट, और ये पॉइंट कितनी हाइट पर है 14.4 ऊपर है, तो इसका जो परपेंडिकुलर है कितना होगा 14.4। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दो ठीक से, तो कितना होगा 36.1। तो ये आ गया आपका एरिया, और यही क्या दिखाता है आपको, डिस्टेंस। तो ये हो गया 36.1 मीटर, राइट। ओके, उसके बाद फॉर कार बी, उसका भी सेम फॉर्मूला, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया कवर्ड बाय ग्राफ, सेम फॉर्मूला, हाफ बेस मल्टीप्लाइड बाय परपेंडिकुलर, क्लियर। ओके, तो ये जो रेड वाला ट्राइंगल है कार बी के लिए वो भी राइट एंगल ट्राइंगल है। चलिए इसका बेस और परपेंडिकुलर कितना होगा, तो कार बी का बेस कितना है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, देखो ये बेस है इसका 0 से लेके 10 तक, तो बेस की वैल्यू कितनी हो गई, तो हाफ इंटू बेस की वैल्यू है 10, परपेंडिकुलर की वैल्यू कितनी है, तो ये जो यहाँ से ये पॉइंट है ये इसका परपेंडिकुलर है, ये कितनी हाइट पर है 9.4 पर, तो मल्टीप्लाइड बाय 9.4, और ये आपका मल्टीप्लिकेशन आएगा 47.2 मीटर, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो वैल्यू से आप डिसाइड कर सकते हो कि कार ए और बी दोनों में से कौन ज़्यादा डिस्टेंस ट्रैवल करेगा ब्रेक लगाने के बाद रेस्ट पर आने तक,
कार बी ऑब्वियसली, राइट। ओके, तो ये हो गया हमारा ग्राफ के बेसिस पर एग्जाम्पल, ग्राफ कैसे ड्रॉ करना है और उसके बाद उसका एरिया कैसे निकालना है, ठीक है। जैसा शेप होगा एरिया का उसका यूज़ करेंगे। ओके, चलिए, तो ये हो गया हमारे एग्जाम्पल्स। तो आई होप इसको आप ठीक से पढ़ोगे और एज इट इज़, ठीक है, यहाँ पर जो मैंने लिखा है उसी हिसाब से आप उसमें लिख दोगे। अगर आपको कुछ सेंटेंस ऐड करना है, कुछ लिखना है इसमें स्टेटमेंट में इस तरह से कि उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 होती है, इनिशियल इतनी है, तो आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से लिखोगे तो भी चलेगा। ओके, थैंक यू।